हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड जैसा कि आपको लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रिपल एलिगेशन। जो कि हम कह सकते हैं कि भाई एलिगेशन तो आपने पढ़ा है, तो एलिगेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना। वैसे यदि मैं कहूँ तो जैसे हम देखें हैं तो हमारे पास जो है डबल एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ठीक है ना। हमें डबल एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हम इस क्लास में हम ये भी देखेंगे कि हमारे एलिगेशन आया कहाँ से, हमने एलिगेशन कब लगाया, एलिगेशन के जो है हम देखेंगे एलिगेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है ना। एलिगेशन के एप्लीकेशंस भी देखेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है डबल एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट तो हमको आता है, डबल एलिगेशन से ही हम ट्रिपल एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, और आपको इसी क्लास को यदि अच्छे से देख लिया आपने, तो मेरा मानना यह है कि आपको ट्रिपल एलिगेशन या फिर एलिगेशन वाले कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ट्रिपल एलिगेशन से जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमारे आंसर्स, कई कई बार ऐसा होगा कि हमारे आंसर्स जो होंगे वो ऑप्शंस के साथ मैच ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो क्यों वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम जब देखते हैं तो हमारे पास इसमें क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, तो वो हम आगे वाली वीडियोस में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हो, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से। ठीक है ना। हम इस पे क्या करते हैं कि हम जो है मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, मॉक टेस्ट पीडीएफ अपलोड करते हैं इसमें। ठीक है ना। मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं जिसे आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में या फिर वॉच पे टाइम लगा के, 1 घंटे का टाइम आप लगा के उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है ना। हम इसमें बेस्ट क्वेश्चंस इंक्लूडेड करते हैं, बेस्ट क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं हम इसमें, बेस्ट क्वेश्चंस इंक्लूडेड रहते हैं। तो आपको यदि देखना है इस चीज को तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, हम मॉक टेस्ट के साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कराते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने 2 टॉपिक्स की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पहला तो है हमारा लीनियर रेस का कॉन्सेप्ट, मैंने अपलोड कर दिया लीनियर रेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। दूसरा मैंने इसमें अपलोड कर दिया कि डिसऑनेस्ट डीलर वाला, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला मैंने अपलोड कर दिया है इसमें। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, मैं इनकी दोनों की लिंक डाल दूंगा, मैं इनको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी लिंक डाल दूंगा दोनों की। ठीक है ना। और आप यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको यदि पसंद आए तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो इस हमारे टेलीग्राम चैनल को। ठीक है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैंने एक ये स्लाइड छोड़ी हुई है, तो ये स्लाइड मैंने ये समझाने के लिए है कि व्हाट इज एलिगेशन। तो एलिगेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो एलिगेशन हम क्या देखते हैं, हमने एक परसेंटेज में हमने पढ़ा डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट। डेविएशन का ही रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, और एलिगेशन को। ठीक है ना। अब ये डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है कि हमें ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो। सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को। मेरे पास क्या है कि जैसे सपोज करो कि एक दुकानदार है। ठीक है ना। तो वो क्या करता है कि 50 रुपीज पर केजी, 50 रुपीज पर केजी और 56 रुपीज पर केजी वाले सामान को मिलाता है। ठीक है ना। किसी रेशियो में मिलाया होगा उसने। और वो इस मिक्सचर को जब मिलाया है ना, उस दोनों के मिक्सचर को, तो उसने टोटल जो बनाया, वो जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसको 52 रुपीज पर केजी में बेच रहा है। तो हमसे ये पूछता है कि कई कई बार हमसे बेस रेशियो क्या हो गया इसका, कि उसने किस रेशियो में मिलाया था, किस रेशियो में मिलाया था। यानी कि यदि हमको ओवरऑल इफेक्ट निकालना होगा कि 50 और 56 की चीजों को जब मिलाया, तो उसने 52 रुपीज पर केजी में कैसे लाया, वो 52 रुपीज पर केजी में कैसे लाया। तो इस चीज को निकालने के लिए हम किसका डेविएशन का उपयोग करेंगे यहां से यहां तक पहुंचने में। ठीक है ना। तो हमने क्या दिखा कि हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है प्राइस का। यदि मैं फॉर्मूला लिखूं आपके सामने, तो प्राइस इज इक्वल्स टू क्या होता है, रुपीज पर केजी, रुपीज पर केजी। यानी कि हमारे पास जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू हमारे पास केजी, केजी है बेस वैल्यू, हमारे पास केजी है। तो यानी कि बेस वैल्यू केजी है, तो हम क्या कह रहे हैं कि 50 को उसने किस रेशियो में मिलाया, यानी कि 50 का कितना लिया है उसने, और 56 का कितना लिया है, कि उसके पास 52 आ गया, उसके पास 52 आ गया। तो हमारे पास प्राइस टोटली हमारे पास कितना बैठ रहा है, 52। तो यदि हमारे पास जो है बेस वैल्यू दिया हुआ होगा, बेस वैल्यू दिया हुआ होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल इफेक्ट निकाल सकते हैं। ओवरऑल इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट जब हमने प्राइस को कैलकुलेट करा, तो हमने कौन सा डेविएशन का प्रयोग करा, डेविएशन का प्रयोग करा। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अब मैं आपसे यदि पूछूं, तो कि जैसे सपोज करो कि मैं आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी।
तो यदि हमारे पास जो है बेस वैल्यू क्या है, इसमें हमारे पास सीपी है। बेस वैल्यू हमारे पास क्या है, सीपी है। यदि हमारे पास बेस सीपी का रेशियो दिया हुआ होगा, तो हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आ जाएगा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज नहीं आ जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, तो हम यहाँ पे भी किस चीज का प्रयोग करेंगे, डेविएशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमें उसके रिवर्स प्रोसेस पे जाना है, तो हमको एलिगेशन का प्रयोग करना है ना। एलिगेशन का प्रयोग करना है, तो पहले तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसका डिराइव कहाँ से हुआ है, डिराइव कहाँ से हुआ है ये यहाँ से, ठीक है ना। एक और मैं बता दूं आपको, यदि हम सबसे ज्यादा जो आजकल फेमस है, तो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम अपॉन टोटल, सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है ना, सम अपॉन टोटल नंबर। अब मैं आपको एक बेसिक सी चीज यहां से लेके चलता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं आपको फर्स्ट केस इसमें लेके चलता हूँ, फर्स्ट केस। जैसे सपोज करो कि मैंने एक मान लिया बॉयज, एक मान लिया गर्ल्स, ठीक है ना। एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स ही हैं, ठीक है ना। बॉयज का एवरेज वेट मैंने मान लिया 65 मान लिया, गर्ल्स का मान लिया मैंने 51। तो मेरे को एक चीज बताओ, जब स्कूल का एवरेज वेट रहेगा, स्कूल का एवरेज वेट, तो वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। वो उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। जैसे मैंने मान लिया 56 मान लिया। तो मेरे को एक चीज बताओ कि मैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो नहीं निकाल सकता क्या मैं। बॉयज और गर्ल्स की रेशियो का वो निकालना है, हमें रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एवरेज वेट दे रखा है, एवरेज वेट। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमको ओवरऑल इफेक्ट दिए हुए है ना, ओवरऑल इफेक्ट हमको दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये बेस वैल्यू है ना, ये बेस वैल्यू है ना यहाँ से। तो जब हम बेस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास किसका हम करेंगे, हम देखेंगे एलिगेशन का, ठीक है ना। अब मेरे को एक चीज बता दो, मैं तो यहाँ से सिर्फ आपसे एक ही चीज जानना चाहता हूँ। मेरे को कुछ नहीं पता एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन क्या नहीं होता। लेकिन हमको ये पता है, यदि बॉयज बी हैं और गर्ल्स जी हैं, गर्ल्स की संख्या जी है, तो यदि 65 एक एक का यदि 65 है, तो एवरेज वेट यदि 65 है, तो टोटल हमारे पास जो वेट होगा वो हमारे पास 65 भी होगा। प्लस यदि गर्ल्स का औसत वेट 51 है, तो हम 51 जी होगा, इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मिला रहे हैं तो स्कूल में तो टोटल बी प्लस जी है ना। भाई यदि इनका गर्ल और बॉयज की संख्या का तो समान ही है ना, तो यानी कि यही तो 56 बी प्लस जी के बराबर है, 56 बी प्लस में 56 जी के बराबर। यानी कि यदि हम यहाँ से देखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 9 बी इज इक्वल्स टू 5 जी। यानी कि बी अपॉन जी इज इक्वल्स टू 5:9, 5:9। तो यानी कि एक तो हमने सीधा सीधा एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अपना लिया, एवरेज कॉन्सेप्ट अपना लिया, ये तो यहाँ से एवरेज कॉन्सेप्ट अपनाया, तो हमारे पास यही 5:9 आ रहा था। तो 5:9, तो यानी कि हम यहाँ से, यही तो है हमारे पास एलिगेशन। यदि हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच गए हैं, तो यही तो हमारे एलिगेशन है। यही तो हमारा क्या है, एलिगेशन है ना। हम इसको ना लिख के इसको लिख रहे हैं डायरेक्ट, तो हमारे पास यही तो एलिगेशन है, यही तो एलिगेशन है। तो हमारे पास क्या है कि हमने सिर्फ सिर्फ क्या निकाला, हमने बेस वैल्यूज को कैलकुलेट करा, बेस वैल्यूज को हमने क्या करा, कैलकुलेट करा, ठीक है ना। दूसरा केस यदि मैं मान के चलूँ, दूसरा केस जैसे सपोज करो कि दूसरा केस, जैसे मैं दोबारा से यही केस मानता हूँ कि जैसे सपोज करो कि मेरे पास बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है ना। बॉयज का तो हमको दे रखा है 74, लेकिन गर्ल्स का नहीं दे रखा, गर्ल्स का नहीं दे रखा। और हमें क्या दे रखा है, ओवरऑल दे रखा है 59, ओवरऑल 59 दे रखा है, और उनका रेशियो दे रखा है 3:5, 3:5। तो हमारे पास यहाँ से भी तो हमको बेस वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, बेस वैल्यू तो हमको निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे, एक तो सपोज कि हम यहाँ से एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अपना सकते हैं, एवरेज कॉन्सेप्ट से, एवरेज कॉन्सेप्ट से हम कैसे करेंगे, एवरेज कॉन्सेप्ट से हम कैसे करेंगे इस चीज को, हम देखेंगे कि जैसे सपोज करो कि ये बी है, ये जी है, तो हमारे पास ये कितना था, बी प्लस जी, बी प्लस जी। यानी कि यहां से यदि मैं देखूं आपके सामने, तो मेरे पास इसका यही तो आएगा, 74 बी प्लस में एक्स जी मान लिया मैंने, एक्स मान लिया, ठीक है ना। इसको एक्स मान लिया मैंने, ठीक है। तो एक्स जी इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, और 59, और 59 बी प्लस जी, बी प्लस जी, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो है इनका तो रेशियो हमको दिया हुआ है ना, बी और जी का तो रेशियो हमको दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू तो 3 है। तो यानी कि 74 × 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 222 प्लस एक्स जी, यानी कि 5x हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू हमारे पास 59 × 8 ही तो होगा, ये 59 × 8। तो यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी,
हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आप कैलकुलेट करके देखो, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 250/5 आ जाएगी, सीधे सीधे करके देख लो। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 50 आ रही है, यानी कि गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स का जो एवरेज वेट था ना वो हमारे पास 50 था। गर्ल्स का एवरेज वेट 50 था। लेकिन हमको ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं अपनाना है ना, हमको सीधा एलिगेशन पे काम करना है। हमको सीधा एलिगेशन पे काम करना है, हमको ये मेथड अपनाना ही नहीं है। हमको एलिगेशन पे काम करना है। तो देखो एक चीज बताओ मेरे को, इसमें से ये जाएगा तो इसको 15 नहीं आएगा? और 15, 5 की वैल्यू जब 15 है तो 3 की वैल्यू तो 9 ही होगी ना। 3 की वैल्यू तो 9 ही होगी। तो जब 3 की वैल्यू 9 होगी, ये 59, 74 59 से ज्यादा है, तो यहाँ पे 9 घट के आएगा। यानी कि 59 - 50 ही तो होगा यहाँ पे, 59 - 50। तो हमने एलिगेशन को ऐसे यूज कर लिया। हम एवरेज कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, पर एलिगेशन हमारा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो हम इसको अपनाएंगे ना एलिगेशन वाले को ही। ठीक है ना। केस थर्ड हमसे क्या पूछ सकता है? केस थर्ड हमसे, जैसे सपोज करो कि ये बॉयज है, ये गर्ल्स है हमारे पास। ठीक है ना। बॉयज का तो हमारे पास दे रखा है 85 एवरेज वेट, एंड गर्ल्स का हमारे पास 58 है। हमारे पास ओवरऑल नहीं दिया हुआ, पर हमारे पास जो है वो दे रखा है क्या? हमारे पास ओवरऑल नहीं दिया हुआ, पर हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास इनका रेशियो दे रखा है। हमारे पास इनका रेशियो दे रखा है 5:4। 5:4। तो मेरे को एक चीज बताओ, अब यहाँ से कैसे करेंगे? तो सपोज पहले तो मैंने यहाँ से, तो हमने बी करा, यहाँ पे हमने जी करा। ठीक है ना। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ आपके सामने? बी प्लस जी। बी प्लस जी। तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे सपोज करो कि यदि मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको एक्स मान लिया, तो हमारे पास बी की वैल्यू तो हमारे पास क्या है? बी की वैल्यू तो हमारे पास 5 ही है। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4 है। तो यानी कि बी प्लस जी हमारे पास 9 है। तो हमारे पास आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, 85 × 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 425। प्लस 58 × 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 432। 58 × 2, सॉरी, 58 × 2 116, और 116 और 232 होगा। ठीक है ना। 232 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना है? 9, तो ये हो गया तो 9x। तो यानी कि x की वैल्यू हम यहाँ से सीधा सीधा नहीं निकाल सकते। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से? 600 और 657। ठीक है ना। 657/9, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9×7 = 63, और 9×3 = 27। तो यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 73 आ गई। ठीक है ना। पर एलिगेशन का हमें यूज करना है, तो एलिगेशन का हम कैसे यूज करेंगे? एलिगेशन का हम यूज कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो कि 85 और 58 है, तो इनका जो डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस कितना है? 27। तो ये जो डिफरेंस है ना, वही इनमें बटेगा, वही इसमें बटेगा, यानी कि 5 और 4 में बटेगा। तो हमारे पास जो है 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 27 है। यानी कि 1 की वैल्यू 3, तो यानी कि 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी। और इसकी वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी। तो हम यहाँ से एलिगेशन लगा के कर सकते हैं। तो एलिगेशन का डेरिवेशन यहाँ से हुआ है, डेरिवेशन और डिराइव ऑफ एलिगेशन। ठीक है। तो हमने डबल एलिगेशन वाला ये देख लिया है पूरा। अब ट्रिपल एलिगेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं डबल एलिगेशन वाला एक भी कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं ट्रिपल एलिगेशन का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ सीधा। ठीक है ना। तो ट्रिपल एलिगेशन वाले में हम लिख रहे हैं, पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए शॉपकीपर मिक्सेस थ्री थ्री वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग। हाँ, एक चीज और बता देता हूँ। आपने एक चीज देखी है यहाँ पे कि जैसे 65 और 51 लिया मैंने, तो जो है ओवरऑल इफेक्ट रहेगा, तो ओवरऑल इफेक्ट तो इनके बीच में ही रहा ना, 65 और 51 के। ओवरऑल इफेक्ट तो 85 और 58 के बीच में ही रहा ना, यहाँ पे 85 और 58 के बीच में ही। ओवरऑल इफेक्ट तो यहाँ पे 74 और 50 के बीच में ही रहा ना। तो यानी कि जब हम किसी भी दो चीज के बारे में जोड़ को, या फिर दो मिक्सचर को मिला के, या फिर किसी दो चीज के एवरेज को जोड़ के हम रिजल्टेंट की बात करेंगे, तो वो रिजल्टेंट जो रहेगा ना, वो हमेशा उन दोनों के बीच में ही रहेगा। वो उन दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए शॉपकीपर मिक्सेस थ्री वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹20 पर केजी एंड ₹24 पर केजी एंड ₹30 पर केजी। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जब ये हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा कैसे लगाएंगे? जैसे 20 और 24 है, और यहाँ पे कितना है हमारा? 30 है। ठीक है ना। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास 10% का प्रॉफिट हो रहा है जब वो 27.5 में बेच रहा है। तो यानी कि रियल प्राइस उसकी 25 थी। रियल प्राइस उसकी 25 थी। तो यानी कि जब ये रियल प्राइस 25 है, तो हम 25 कहाँ लाई करेगा? 25 इन दोनों के बीच में तो लाई कर नहीं रहा है। तो 25 इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है, 25 तो इन दोनों के बीच में ही तो लाई कर रहा है। तो यानी कि हम डबल एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाए हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 5:1। 5:1। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से ये 5:1 है। ठीक है ना। अब हमारे पास ये 24 और 30 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन हमारे पास 20 और 30 के बीच में भी तो 25 लाई कर रहा है ना। 20 और 30 के बीच में भी तो 25 लाई कर रहा है।
तो 20 और 30 के बीच में जब 25 लाई करेगा, तो मेरे को एक चीज बताओ, 20 और 30 का जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है जो रहेगा, तो हमारे पास 1 और 3 का ही तो रेशियो आएगा। पहले हमने एलिगेशन लगाया तो हमारे पास ये तो सेकंड और थर्ड का रेशियो आया। जब हम दोबारा एलिगेशन लगा रहे हैं तो हमारे पास किसका आएगा, फर्स्ट और थर्ड का ही तो रेशियो आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ से यदि इसको काट के लिखें तो हमारे पास कितना है, 1:1 ही है। हमारे पास 1:1 ही है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये हमने कितना 5:5 लिखा है ना, तो इसको 1:1। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हमने 2 बार जब एलिगेशन लगाया तो मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज दिख रही है यहाँ से कि हमको इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 बार एलिगेशन लगा दिया है यहाँ पे। जब 2 बार एलिगेशन लगाएंगे तो वो दोनों चीजें जुड़ेंगी, ना कि वो बराबर होंगी। तो यानी कि हमारे पास क्या उत्तर आ रहा है, 1:5:2 आ रहा है, ठीक है ना, 1:5:2। तो अब हमसे आगे क्या कह रहा है, हाउ मेनी केजी ऑफ सेकेंड वेराइटी विल बी इन मिक्सचर इफ 2 kg ऑफ थर्ड वेराइटी इज देयर इन द मिक्सचर। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 2 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, 2 kg दी हुई है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5 kg तो होगी, 5 kg तो होगी। अब मैं आज से एक सॉल्यूशन तो ये बात कर रहा हूँ, एक सॉल्यूशन की तो मैंने ये बात कर ली आपसे, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन की तो मैंने आपसे ये बात कर ली। दूसरा सॉल्यूशन यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ, मैंने आपको बोला था ना वहां पे ही कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था वहां पे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली बात कहाँ गई इसमें से, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाली बात कहाँ गई इसमें से। एक सेकेंड रुको, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज। एक बार इन नोटिफिकेशन शांत करता हूँ। ओके, हाँ, तो मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करी थी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहाँ है यहाँ पे, तो हमारे पास सीधा सीधा सॉल्यूशन आ गया ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हम ऐसे ना करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 और 30 पे पहले एलिगेशन लगाओ। 20 और 30 पे एलिगेशन लगाएंगे तो हमारे पास कितना रेशियो आ रहा है, 5:5 आ रहा है, ठीक है ना। हमारे पास ये फर्स्ट और थर्ड का रेशियो है, फर्स्ट और थर्ड का, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1:1 भी तो लिख सकते हैं। दूसरे केस में यदि हम करें तो 20:24 है हमारे पास, सॉरी सॉरी, 24:30 है, 24:30, ठीक है ना। तो 24:30 जब है तो हमारे पास 25, तो यानी कि हम यहाँ से करें हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5:1। तो यानी कि हम करें हैं तो ये हमारे पास सेकंड और थर्ड है। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो कितना आ जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, 1:5:3, 5:2, ठीक है। तो हमारे पास ट्रिपल एलिगेशन से एक एक तो हमारे पास सीधा सीधा सॉल्यूशन ये आ गया। एक तो हमारे पास ट्रिपल एलिगेशन से सीधा सीधा सॉल्यूशन ये आ गया। दूसरे सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़े हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमने तो सॉल्यूशन के लिए मैंने तो सिर्फ एक ही चीज बताई है आपको कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो हमारे पास जो एलिगेशन का डेरिवेशन कहाँ से आया, ये हमने एक्स मान लिया, ये हमने बाई मान लिया, जेड मान लिया। तो हमारे पास ये भी तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड ही है, ये भी तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड ही है। तो हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं ना, 20x प्लस में 24 बाय प्लस में 30 जेड इज इक्वल्स टू 25x प्लस में 25 बाय प्लस में 25 जेड, 25 जेड। यही तो है इसका एलिगेशन का कॉन्सेप्ट। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से तो आया। मेरे को एक चीज बता दो, ओनली वन इक्वेशन है हमारे पास, ओनली वन इक्वेशन, है ना। और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो एक क्वेश्चन में 3 वेरिएबल सेटिस्फाई होंगे तो हम बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं ले सकते क्या, बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं ले सकते क्या। एक सॉल्यूशन तो मैंने ये मान लिया 1:5:2। अब मैं एक करके बताता हूँ आपको। 5x प्लस में बाई इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास 5 जेड आ गया ना। तो यानी कि ये तो अपना ये रख के हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं इसको, ठीक है। दूसरा यदि मैं आपसे बात करूं तो दूसरा मेरे को एक चीज बताओ, इसको मैं 5:5 ही रहने देता हूँ। इसको यदि मैं 5:5 ही रहने देता हूँ तो मेरे को एक चीज बताओ, ये 5:5 हो गया और ये हमारे पास 5:1 है। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल रेशियो रहेगा तो वो हमारे पास कितना रहेगा, ये 1:3 का था, ये 2:3 का था। तो हमारे पास जो ओवरऑल रेशियो है वो हमारे पास 5:5:6 नहीं है क्या, 5:5:6 नहीं है क्या। अब इस 5:5:6 को भी यहाँ बैठा के देख लो, आप यहाँ बैठा के देख लो इसमें, तो हमारे पास सही बैठ रहा है ये, सही बैठ रहा है ये। तो हमारे पास ये भी कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 हमारे पास ये हो गया। तो ये भी हमारे पास करेक्ट आंसर था यदि देखा जाए तो, ये भी तो हमारे पास करेक्ट आंसर था। पर हमारे पास ऑप्शंस के हिसाब से चलें तो हमारे पास ये आंसर आ रहा था। पर यदि हम वैसे देखें तो हमारे पास आंसर चेंज भी हो सकता है इसका, ठीक है।
दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़े हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है आ थ्री द प्राइस ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मीट्स आर 12 kg, 12 पर केजी, 18 पर केजी एंड 26 पर केजी। मैं तो आपको चलो 12, 18 और 26। अब मेरे को एक चीज बताओ, जो इसमें 16 पर केजी दे रखी है, तो 16 पर केजी किन किन के बीच में लाई कर रहा है? एक तो मैं कह सकता हूँ कि 12 और 18 के बीच में लाई करेगा 16। एक मैं कह सकता हूँ कि 12 और 26 के बीच में लाई करेगा, 12 और 26 के बीच में। तो मैं तो एक तो इंडिविजुअली मैं कह सकता हूँ कि मैं एक बार 12 और 18 के बीच में एलिगेशन लगाऊं। 12 और 18 के बीच में जो एलिगेशन लगाया मैंने, तो 2:4 आ रहा है, ठीक है ना। और जब मैं 12:26 के बीच में एलिगेशन लगा रहा हूँ, 12 और 26 के बीच में एलिगेशन लगाऊंगा, तो मेरे पास सीधा सीधा सा उत्तर आ रहा है 10:4। 10:4। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हम क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1:2 लिख सकते हैं, 1:2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 5:2, 5:2। पर मेरे को एक चीज बताओ, ये हमने जो 12 और 18 करा, ये हमने फर्स्ट और सेकंड पे लगाया, और ये हमने किस पे लगाया? ये हमने फर्स्ट और थर्ड पे लगाया। तो हमारे पास जो ओवरऑल रेशियो है 1:2:3, यदि मैं निकालूं आपके साथ, तो वो हमारे पास कितना आएगा? 6:2:2। हमको ऐड ही तो करना है, हमको ऐड ही तो करना है भाई, 2 बार एलिगेशन लगा रहे हैं, 2 बार एलिगेशन। तो हमने जब 6:2:2 है, तो हम इसको यदि सिंप्लीफाई करके लिखें, तो हमारे पास 3:1:1 आ गया। ठीक है, ये गया, ये गया, ये गया। पर मेरे को एक चीज बता दो, सिर्फ यही आंसर है क्या? सिर्फ यही आंसर है क्या? मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि मैं इसका और आंसर भी ला दूं कोई आपके सामने, मैं इसका कोई और आंसर भी ला दूं आपके सामने, तो आप मानोगे उस चीज को? सॉल्यूशन फर्स्ट मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन यदि मैं आपके सामने लिखूं, तो मेरे पास जैसे 12, 18 और 16 था ये, 12, 18 और 16। तो यानी कि इसको तो मैंने 2:4 ही रहने दिया, इसको तो 2:4 ही रहने दिया, 2:4 लिख के 1:2 कर दिया ये। पर यहां से यदि मैं देखूं 12, 26 का है ये, तो 12, 26 का 16 है ना, यानी कि 10 और 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 10 और 4। अब इसको 10:4 ही रहने दूं, तो ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास थर्ड है, ये हमारे पास फर्स्ट है, और ये हमारे पास सॉरी, ये हमारे पास सेकंड और ये थर्ड। तो यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारे पास कितना आ रहा है? यहाँ से हमारे पास आ रहा है 11:2:4। अब 11:2:4 में ये फॉर्मूला फिट बैठ रहा है क्या हमारा? देख लो, 11:2:4 में मिला के देख लो, 11:2:4। यानी कि देखो, आप 12 × 11 करेंगे तो 132, 132 और 36 कितना होता है? 168, 168 और 104, 272। 272 अपॉन में कितना आएगी? 11 और 2 13 और 4 17, यानी कि 272/16। तो 17 करेंगे तो हमारे पास यही तो आ रहा है, 16 पर केजी। तो हमारे पास सॉल्यूशन 1 तो ये हो गया, पर हमारे पास सॉल्यूशन 2 ये भी तो हो गया। सॉल्यूशन 2 हमारे पास ये भी तो आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से? हमारे पास क्या बन सकते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो बहुत रेयर है कि हमारे पास ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ट्रिपल एलिगेशन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। पर हम कह सकते हैं कि हमारे कई कई आंसर्स मैच नहीं होंगे, कई बार आंसर्स मैच नहीं होंगे, ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन आंसर्स मैच नहीं होने वाला, मैं एक और करा देता हूँ आपको। जैसे सपोज करो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे थ्री थ्री टाइप्स ऑफ वीट्स हैं हमारे पास, 1.27 पर केजी, 1.29 पर केजी एंड 1.32 पर केजी। तो यानी कि मैं इसको सिंप्लीफाई यदि वैसे ही लिख दूँ, 127, 129 एंड 132। तो मेरे को एक चीज बताओ, 1.30 है, 130 कौन सी रेंज में लाई कर रहा है? 130 कौन सी रेंज में लाई करेगा? तो मैं कह सकता हूँ, एक तो हमारे पास 130 यहाँ लाइज कर रहा है 127 से, और एक हमारे पास यहाँ पे लाइज कर रहा है, ये यहाँ पे लाइज कर रहा है। तो हमारे पास एक तो 130 यहाँ पे लाई कर रहा है, एक 130 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम इंडिविजुअली यदि उसको लगाए हैं, हम उसको किसको, एलिगेशन को, तो हम पहले 1 और 3 के बीच में लगा रहे हैं, 1 और 3 के बीच में, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2:3, 2:3। पर हमारे पास मैं लगा रहा हूं अब 129 और 132 के बीच में, तो हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 2:1, 2:1। तो यदि मैं ओवरऑल देखूं, ये हमने किसके बीच में लगाया? फर्स्ट और थर्ड के बीच में। ये हमने किसके बीच में लगाया? सेकंड और थर्ड के बीच में। तो यानी कि हम यहाँ से यदि देखें, तो हमारे पास कितना आ रहा है? 2:3:4, 2 4। तो हमारे पास ये आंसर दिख रहा है क्या कहीं? आंसर कहीं दिख रहा है क्या? नॉट मैचिंग, नॉट मैचिंग। तो हम और क्या कर सकें फिर इसमें? नॉट मैचिंग।
अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से जब ये मैच नहीं कर रहा है, तो मैं सपोज करो कि 2:1 है ये, 2:1। इस 2:1 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, 2:1 को 4:2 भी तो लिख सकता हूँ, 4:2। अब करके देखो। अब मैं यदि करूं तो हमारे पास क्या रेशियो बन रहा है? अब हमारे पास बन रहा है 2:4:5, 4:5। ये हमारे पास मैच कर रहा है, ये हमारे पास मैच कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा था ये? हमारे पास आंसर ही अलग बैठ गया ना ये तो। भाई हमको यदि कोई बंदा यदि यहाँ पे आके रुक गया, तो वो तो सीधा ही बोलेगा कि ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। तो हमने यहाँ से क्या देखा? यहाँ से भी हमने ये देखा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों आते हैं? क्योंकि जब हम बेसिक डेरिवेशन निकालते हैं उस चीज का, एलिगेशन का, तो एक ही इक्वेशन में एक ही इक्वेशन में क्या बैठते हैं? तीन हमारे वेरिएबल बैठते हैं। ये मैंने आपको देखो यहाँ पे करके बता रखा है। एक ही क्वेश्चन में तीन तीन वेरिएबल हैं, तो हमारे पास जो है वेरिएबल की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी अलग अलग। जब हमारे पास वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आने को वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिससे हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़े, तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है? 2 टाइप्स ऑफ शुगर वर्थ 42 पर केजी, 46 पर केजी, एंड थर्ड वेराइटी ऑफ शुगर इन द रेशियो 3:3:9। अब मेरे को एक चीज बताओ, जैसे यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 46 है, और यहाँ पे यदि मैं सपोज करूँ कि एक्स मान लिया मैंने, ठीक है ना, और यहाँ पे ये कितना कर रहा है अपने को? 3:3:9 कर रहा है, 3:3:9। पर यहाँ पे इन इफ अ मिक्सचर इज वर्थ 47 पर केजी, देन प्राइस ऑफ थर्ड प्राइस। यानी कि मैं एक चीज बताऊं यहाँ से, कि हमारे पास जो है 47 कहाँ लाई कर रहा है? 47 मेरे को यहाँ पे तो लाई करता हुआ नहीं दिख रहा 42 और 46 के बीच में। तो मैं कह सकता हूँ 47 या तो इनके बीच में लाई कर रहा है, या हमारा 47 इनके बीच में लाई करेगा, 42 और एक्स के बीच में, 42 और एक्स के बीच में। तो मैं पहले 42 और एक्स का वो कर रहा हूँ, पहले तो 42 एक्स और 47। तो यानी कि मैं यहाँ से यदि करने बैठूं तो हमारे पास कितना आ रहा है? ये तो हमारे पास आ गया 47 माइनस में एक्स, और ये आ गया हमारे, सॉरी, ये हमारे पास एक्स माइनस में 47, क्योंकि ये यहाँ पे बड़ा है ना, और ये हमारे पास 5 आ गया। तो हमने ये किस किस पे लगाया था? ये तो हमने फर्स्ट और थर्ड पे लगाया था, फर्स्ट तो थर्ड में। दूसरा वाला यदि मैं आपसे चूज करवाऊं, तो दूसरा वाला हमारे पास क्या बैठ रहा है? 46 और एक्स वाला ही तो, 46 और एक्स वाला। और उसका कितना बैठ रहा है? 46 बैठ रहा है, 47 बैठ रहा है। तो हम दूसरे वाले से क्या निकाल पा रहे हैं? हम एक्स माइनस में 47 इंटू में 1:1। ये हमारा किससे बैठ रहा था? ये हमारा 2 और 3 से बैठ रहा था। तो हम यदि देखें तो हमारे पास कितना बैठ रहा है? हमारे पास जो रेशियो बैठ रहा है ना, एक्स माइनस 47 इन रेशियो 5 और 1 6, ठीक है ना। हमारे पास डबल एलिगेशन लगाना है, तो हमारे पास जुड़ेगा ही तो सही वो, ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास एक्स माइनस 47 और 6 है। अब पर हम हमारे पास दिया हुआ क्या है? एक्स माइनस 47 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3:9, 3:9। तो यानी कि हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं? हम यहाँ से देख पा रहे हैं एक्स माइनस 47, यदि मैं इसको काट दूं 3 और 2, तो हमारे पास एक्स माइनस 47 वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 49, एक्स की वैल्यू 49। तो हमारे पास एक तो यहाँ से आ गई, एक तो हमारे पास यहाँ से आ गई। दूसरा यदि मैं आपसे निकलवाऊं, तो दूसरा आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो इस चीज को, कि जैसे 42 को 3 किलो लिया इसने, तो 42 को 3 किलो लेगा तो कितना हो जाएगा? 126, प्लस में 100, जो 46 को 3 लेगा तो 138 हो गया, प्लस में एक्स हमको पता नहीं है, तो 9x इज इक्वल्स टू 47 है ना टोटल। तो 47 इंटू में 15 करना है, तो 15 इंटू 47 करो, 15 7 105, और यानी कि 705। अब यहाँ से यदि 9x की वैल्यू मैं आपसे कैलकुलेट करवाऊं, तो 126 और 138 कितना हो गया? 264। 705 माइनस 264 करो, 705 माइनस 264, यानी कि 1 4, और ये हमारा हो गया सर 6 में से 4, हाँ 4, ठीक है। तो 9x की वैल्यू इतनी आ रही है, तो हमारे पास x की वैल्यू 49 आ रही है यहाँ से। तो हमने एक तो यहाँ से ये कैलकुलेट करा, हमने एलिगेशंस के पूरे अनुप्रयोग देख लिए हैं यहाँ से भी, ठीक है ना। ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाला मैंने अच्छे से बता दिया है कि क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं इस चीज के, और क्यों ऐसे क्वेश्चन रेयरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से मैच करे, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन से मैच करे नहीं करे, ये कोई जरूरी नहीं है। हजारों सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं इस चीज के, ठीक है ना। अब हमारे पास दिया हुआ है कि ए शॉपकीपर सेल्स 3 आइटम्स, XYZ incurs a loss of 21%, 19%, 3% respectively. The overall loss percentage on selling
एक्स एंड बाई आइटम्स इन इज 20.66%। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, यानी कि यहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड को बेच रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास 20.66 है। 20.66 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 अपॉन में 2/3। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 21, 19 और 20, 30, 66 और 62/3। तो यानी कि इन पे यदि मैं एलिगेशन लगाऊं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये 5/3, और ये हमारे पास आ जाएगा 1/3, यानी कि 5:1 आ गया, 5:1। ठीक है, हमने डबल एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पे सिर्फ। अब हमारे पास क्या दे रखा है, एंड दैट ऑफ बाई एंड जेड इज 11%। अब बाई और जेड का 11% है, यानी कि 19, 3, हमारे पास इसका 11 है, तो हमारे पास ये कितना बैठ रहा है, हमारे पास 8:8, यानी कि इसको हम 1:1 लिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये मत कर देना कि 1 और 1 को जोड़ देंगे, क्योंकि वहां पे हमसे क्या पूछ रहा था, वहां पे हमसे देखो क्वेश्चन की भी यदि मैं आपको दिखाऊं, तो क्वेश्चन में पूछने का तरीका क्या था, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे हमसे ओवरऑल हमको दिया हुआ था, और हमसे क्या पूछ रहा था, तीनों का कंबाइंड रेशियो पूछ रहा था, तीनों का कंबाइंड रेशियो। यहाँ पे दो का अलग दिया हुआ है और दो का अलग दिया हुआ है। जैसे सपोज करो कि मैं आपसे ये कहूं कि जैसे एक स्कूल है, या फिर एक स्कूल तो नहीं कहो, मैं आपसे, हाँ, एक स्कूल में 3 क्लासेज हैं। क्लास ए में बैठे विद्यार्थियों का औसत 70 है, क्लास बी में बैठे विद्यार्थियों का औसत 72 है, क्लास सी में बैठे हुए विद्यार्थियों का औसत 74 है। पर मैं कहूँ यहाँ से आपसे कि 70 और 72 का जो है, ए प्लस बी का औसत 71 है, एंड बी प्लस सी का औसत हमारे पास कितना दे रखा है, 73.5। तो हमारे पास जो है इनका रेशियो निकलवा सकता है हमसे, A/B/C निकलवा सकता है हमसे। ठीक है ना, ठीक है ना, A/B/C मतलब कि ए में स्टूडेंट कितने हैं, बी में स्टूडेंट कितने हैं, और सी में स्टूडेंट कितने हैं, उनका रेशियो। ठीक है ना। तो हमारे पास जब यहां से ऐसा रेशियो निकलवाएगा, तो हमारे पास जो है, हमारे पास कितना रहेगा, ये 5:1:1 ही तो रहेगा, 5:1:1। अब मेरे को एक चीज बता दो, 21, 19 और ये हमारे पास कितना दे रखा है, 3, इसको कितने में बेच रहा है, ये 5:1:1 में। तो मेरे को एक चीज बताओ, टोटल हमको यदि निकालना है, तीन वस्तुओं को बेचने पर कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कुल हानि प्रतिशत कैसे निकलेगा हमारा, 21 पंजे 105, और 19 एकम 19 और 3 एकम 3, यानी कि 19 और 3 22, और ये कितना हो गया हमारा, 127, 127/7, यानी कि 1, और ये हमारे पास 1, और हमारे पास कितना बच गया, ये 5, 7, यानी कि 18.14 के आसपास। तो हमारे पास ये गया और ये गया। ठीक है ना। तो हमने, आई होप कि आपको ये एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पे +1 क्यों नहीं करा, हमने यहाँ पे जो है इसको प्लस क्यों नहीं करा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों का ओवरऑल इफेक्ट अलग अलग दिया हुआ है, देख लो, दोनों का ओवरऑल इफेक्ट अलग अलग दिया हुआ है हमको, यहाँ पे देख लो आराम से। ठीक है ना, जब दोनों का इफेक्ट अलग अलग दिया हुआ है, तो हम ऐसे ही तो करेंगे ना उस क्वेश्चन को, ऐसे ही तो करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हम इसमें प्लस थोड़ी करेंगे। ठीक है ना। आप इसको करके देख सकते हो, जैसे मैंने आपको पूरा तरीका भी बताया है, एलिगेशन कैसे लगाया है, एलिगेशन कहाँ से आया, या फिर मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे आए वो भी बताया मैंने आपको। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कैसे कैसे फॉर्मूलेज बैठते हैं, 1:5:2 कैसे बैठाया हमने यहाँ पे, कैसे हमने क्यों ऐड करा, क्यों नहीं ऐड करा। तो आपको मैंने सारी चीजें बता दी हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड यदि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हो हमारी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, आपको 2 या 3 दिन में वो वीडियो यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।